हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर 1932 की बात करेगा, वही रहेगा झारखंड में। इधर झामुमो की स्थापना दिवस समारोह में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा छाए रहा। वही समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में हेमंत सोरेन सरकार को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड को मुंबई गुजरात वालों ने लूटा है, लेकिन अब जो 1932 का बात करेगा वही झारखंड में रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1932 को लागू करना ही झारखंड के लिए अच्छा होगा और 1932 का खतियान जल्द ही लागू किया जाएगा और जल्द ही हेमंत सोरेन हमारे बीच भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा कल से होगी शुरू। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार से यानी कि कल से शुरू होने जा रही है। परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच किया जाएगा और इसको लेकर के तैयारी चल रही है। वहीं बताते चले कि 7,66,500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी करने पर आप पर कार्रवाई हो सकता है। दूसरी तरफ चंपाई आज हासिल करेंगे विश्वास मत। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड विधानसभा में आज महागठबंधन सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करेंगे। 2 कार्य दिवसों वाले इस सत्र में पहले दिन राज्यपाल का भाषण होगा। इसके बाद विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 139 के तहत मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्रिपरिषद में विश्वास के प्रस्ताव रखेंगे और इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बहस किया जाएगा और वाद विवाद के बाद मतदान किया जाएगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के 36 विधायक हैदराबाद में 3 दिनों से कैंप करने के बाद रविवार शाम विशेष विमान से रांची लौट आए हैं। सभी राजधानी रांची में एक साथ सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति धर्म के नाम पर लड़ाई। इधर रामगढ़ की गोला पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा जाति धर्म के नाम पर जनता को लड़ा रही है। इसके साथ ही साथ रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र स्थित सौंदा बस्ती इलाके में रविवार को असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ किए हैं। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। इसके साथ ही साथ लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 58 किसानों ने बेचा धान। इधर सरायकेला जिले में 10 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोले गए हैं जहां किसान धान बेच रहे हैं। जिले में अभी तक मात्र 58 किसानों ने ही 2,250 क्विंटल धान बेचे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 90 दिन में लगेंगे 460 चापाकल। इधर पेयजल विभाग ने गर्मी में पानी की समस्या से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दिया है। जिले में 460 चापाकल जमशेदपुर में लगाए जाएंगे, पोटका में 100 और पटमदा में 310 और बोड़ाम प्रखंड में 50 चापाकल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ इधर प्रदेश अंगिका समाज रांची के स्थापना दिवस के अवसर पर अंगिका समाज पाकुड़ की ओर से बैठक किया गया। इस दौरान अंगिका को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सरकार से मांग की गई है। साथ ही साथ इधर गोड्डा जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी से गोड्डा में राजकीय मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस मेले में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इधर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ गिरिडीह इकाई की बैठक हुई। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चेतावनी देते हुए विधानसभा सत्र में 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 18 मार्च से पूरे झारखंड में रसोईया हड़ताल पर जाएगी। मध्याह्न भोजन अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में जुलूस। इधर सिमडेगा जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में कल जुलूस निकाला गया। वहीं मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। साथ ही साथ अजीत ने कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर आदिवासी नेता हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है और परीक्षा में उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थाली बजाकर 26 को धरना देंगी पोषण सखी। इधर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ जिला दुमका
कि कल एक बैठक हुई। बैठक में पोषण सखी संघ का सेवा वापस लेने को लेकर के आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय आगामी 26 फरवरी को डीसी कार्यालय के सामने थाली बजाकर धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज दुमका इकाई की बैठक हुई है। 18 फरवरी को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाली एक दिवसीय विश्वकर्मा अधिकार रैली के तहत लोगों में संदेश देने और जन समर्थन को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बनेंगे 4 नए बिजली कार्यालय। इधर कोल्हान में बिजली के आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 4 बिजली ऑफिस के भवन के निर्माण को विभाग ने मंजूरी दे दिया है। इसके साथ ही इधर पूर्वी सिंहभूम के 5 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी कि बताते चले कि घाटशिला, थालफुमगढ़, बाड़ा गोड़ा, बोड़म और गुड़ाबंदा प्रखंडों के बीएसओ बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही टाटा मोटर्स यूनियन का उपचुनाव 15 फरवरी को होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत के समर्थन में मार्च। इधर बरवाडी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में रविवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोगों ने आंदोलन किया है, मार्च निकाला है। वहीं सचिव अली हसन अंसारी ने कहा है कि ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इधर लातेहार में शहर के माको डाक बंगला में रविवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा हक और अधिकार को लेकर सम्मेलन किया गया। और वहीं 11 फरवरी को मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में आयोजित होने वाले पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता और अधिकार मंच के महासम्मेलन को सफल बनाने की अपील की गई है। इसके साथ ही इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस शामिल होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के चितरपुर में 5 फरवरी को होगा। दूसरी तरफ हजारीबाग जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के 800 से अधिक शिक्षकों से डीएसी ने 2 फरवरी को बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने को लेकर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही रिटायर हो चुके शिक्षकों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेल का टूटेगा ताला। इधर जेल का ताला टूटेगा, शिबू सोरेन छूटेंगे। कभी ये नारा 90 दशक में शिबू सोरेन के लिए दिया गया था। समय बदल गया है, परिस्थिति भी बदल गई है। आज शिबू सोरेन की जगह उनके बेटे हेमंत सोरेन जेल में बंद है। बताते चले कि इधर झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में अब यही नारा हेमंत सोरेन के लिए गूंज रहा है। कार्यकर्ताओं की भीड़ से बीच बीच से आवाज आती रही कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेंगे। गोल्फ ग्राउंड में रविवार को झामुमो का 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसके साथ ही साथ झारखंड को 19 वर्षों तक भाजपा ने लूटा है। गोल्फ ग्राउंड में झामुमो के 52वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ये बात कही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्भवती को भर्ती नहीं करने पर हंगामा। इधर धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में शनिवार की रात डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला को भर्ती लेने से इनकार कर दिए। इसको लेकर के जमकर धक्का मुक्की हुई है। इसके साथ ही साथ झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा छाए रहा। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में हेमंत सोरेन सरकार को गिरफ्तार किया गया है और झारखंड को मुंबई गुजरात वालों ने लूटा है, लेकिन अब जो 1932 का बात करेगा वही झारखंड में रहेगा। हेमंत सरकार ने 1932 को लागू करने का प्रयास किया तो यूपी बिहार के लोग भाजपा के साथ मिलकर पूरे मामले को कोर्ट में ले गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराबबंदी को लेकर के अभियान। इधर गिरिडीह जिले के बगोदर के तिरला गांव में शराबबंदी के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह के सदर प्रखंड के अंतर्गत वन विभाग की ओर से हो रही कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। साथ ही इधर श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ने के दौरान कथित तौर पर समुद्री सीमा पर पार करने के आरोप में तमिलनाडु के 23 मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू की किल्लत से निर्माण कार्य प्रभावित। इधर रांची जिले के लगभग
सभी प्रखंडों में बालू की किल्लत से निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। बालू नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। साथ ही साथ इधर अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी जोरों पर है। बजट में चंपाई सोरेन सरकार का सबसे ज्यादा फोकस सोशल सेक्टर पर रहेगा। इसमें झारखंड संपोषित अबुआ आवास योजना और ST/SC और सभी वर्ग की 50 साल की महिलाओं को पेंशन देने की योजना शामिल है, जो सरकार की पहली प्राथमिकता में रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC की दुकानों का किराया तय होकर फाइल में बंद है। इधर HEC आवासीय परिसर की दुकानों की किराया निर्धारण का आदेश अब तक जारी नहीं हो पाया है। बंद करके तैयार हो गया है, लेकिन फाइल में ही बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर रांची के सदर अस्पताल में महिला ऑन्कोलॉजिस्ट की बहाली की जाएगी। एक सप्ताह के अंदर महिला ऑन्कोलॉजिस्ट की बहाली करने को लेकर निर्देश दी गई है। इसके साथ ही रांची जिले में सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। सरकारी प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण में बाधा बनने पर कार्रवाई किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाटा अपडेट करने में लापरवाही से परेशानी। इधर ड्रॉप आउट छात्रों की तलाश कर उनका डाटा अपडेट करने के लिए CARP और शिक्षकों को परेशान होना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में झारखंड में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में महिला अत्याचार से संबंधित मामलों की समीक्षा की है। वहीं महिला अत्याचार से संबंधित मामलों का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ साधनों की अधिकार मार्च रैली 27 फरवरी को। इधर मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि झारखंड की सभी सरकारों ने मूलवासी साधनों के अधिकार छीने हैं और साधनों के अधिकार को लेकर के निर्णय लिया गया है कि मोर्चा के द्वारा 27 को रांची के जिला स्कूल स्थित शहीद स्मारक के सामने पैदल मार्च रैली निकाली जाएगी। दूसरी तरफ झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति रांची के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का EPF काटा जाएगा। इसको लेकर आदेश जारी हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत अधिकांश सवालों के नहीं दे रहे जवाब। इधर रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को रिमांड के दूसरे दिन भी पूछताछ हुई है। ईडी के सामने पूछताछ में हेमंत अधिकांश सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिबू सोरेन ने कहा है कि हेमंत को भाजपा और ईडी ने फंसाकर जेल में डाल दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जोरदार स्वागत को लेकर तैयारी। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रांची से गुजरेगी। राजद नेता और कार्यकर्ता इसका भव्य स्वागत करेंगे। इसके साथ ही इधर साधनों के अधिकार मार्च रैली 27 फरवरी को निकाला जाएगा। साथ ही साथ महागठबंधन के विधायक रांची लौट आए हैं। दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिमांड के दौरान रात में कैंप जेल में रखने की हेमंत सोरेन की याचिका ईडी कोर्ट ने शनिवार को ही खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ झारखंड के आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रिक्त पदों पर खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न जिलों में 52 रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर बहाली की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CBI जांच की मांग। इधर सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में झारखंड में JSSC की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला उठाया। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की CBI जांच करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड में गुमला और चतरा में सबसे ज्यादा कनकनी लग रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। पहले दिन यानी कि आज 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी पलामू और राजधानी के आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसका प्रभाव 6 फरवरी तक रहने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव की तिथि घोषित न करने पर याचिका। इधर नगर निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। दूसरी तरफ गांजा और ड्रग्स के साथ पकड़कर
लाखों के पीछे भेजे गए तस्करों को रांची पुलिस अब जिला बदर करेगी। जो तस्कर जेल में बंद है उन पर सीसीए की भी कार्रवाई की जाएगी और नशे की तस्करी करने वाले ऐसे लोगों की पुलिस ने सूची तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रांची जमीन घोटाले में बढ़ गए अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने हेमंत सोरेन से भी जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ बीते दिनों झारखंड में हुई राजनीतिक सरगर्मी और नई सरकार के गठन को लेकर बनी स्थिति से नाराज सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है।